हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 13वें और 14वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 12 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने जाना था कि जो कर्मयोगी होते हैं वे अपने कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सकाम पुरुष होते हैं, यानी हम जैसे सामाजिक मनुष्य जो होते हैं, वे कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधते हैं, उन्हें कर्म के बंधन बांध लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब गीता के पंचम अध्याय के 13वें नंबर के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग भी साथ में वाचन करिए। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात सर्वकर्माणि मनसा, सर्वकर्माणि अर्थात सभी कर्मों को मनसा यानी मन से या मन द्वारा, सन्न्यस्यास्ते यानी सन्न्यस्यास्ते यानी स्ववश, आस्ते माने है सुखम वशी यानी सुख के वशी यानी कि वश में। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वारे पुरे देहि यानी नवद्वार रूपी, पुरे यानी घर में, देहि यानी कि शरीर रूपी, न एव न ही, कुर्वन यानी कुछ करता है, न कारयन न कराता है। तो ये रहा शब्दार्थ। एक बार पुनः इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को, मनसा यानी मन द्वारा, सन्न्यस्यास्ते यानी कि जो स्ववश, आस्ते माने है सुखम वशी, सुख के वशी माने वश में। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नवद्वारे, नवद्वार कौन कौन से हैं अभी उसको समझेंगे। तो नवद्वार रूपी, पुरे माने घर में, देहि माने शरीर रूपी, नैव न इव माने इसमें वृद्धि संधि हुई है, न इव। तो न इव माने ही, न ही कुर्वन कुछ करता है, कारयन यानी न कारयन यानी ना ही कुछ कराता है। तो ये तो रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। तो अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब समझते हैं कि नव द्वार कौन कौन से हैं। वे 9 द्वार हैं जो हमारे 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका और 1 मुख, उपस्थ एवं पायु। तो ये जो 9 द्वार होते हैं, वे इन 9 द्वारों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, ऐसे शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, ये जो हमारा शरीर है देही, ये हमारा जो देही नैव कुर्वन्न कारयन् यानी जिनका अंतःकरण, जिनका हृदय जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना कुछ करता है और ना ही करवाता है, यानी कि वो कोई कर्म नहीं करता है और ना ही किसी से कोई कर्म करवाता है। ऐसे 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, यानी जो संपूर्ण रूप से स्ववश है और जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है। ऐसा वशी पुरुष निसंदेह ना कुछ करता है और ना ही कराता है, और पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। पीछे वालों यानी कि जो सामाजिक मनुष्य होते हैं, उनसे कुछ करवाना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता है। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों यानी 2 कान, 2 नाक और जो हमारे जो 2 नेत्र हैं
और एक मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वह ना कुछ करता है और ना ही कुछ कराता है। तो इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। अब सद्गुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ, महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आते। वह जब करते हैं तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराते हैं। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, तो जिसके माध्यम से वे अपने कर्म को करते हैं। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है। तो महापुरुष यदि कोई कर्म कर रहे हैं तो मान लीजिए कि परमात्मा भी वही कर रहे हैं, क्योंकि वह उनके द्वारा है, क्योंकि वह उनमें ही स्वरूपस्थ हो गए हैं। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता, यानी कि वो कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं करता है। इसी पर अगला श्लोक देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। जो 14 नंबर का श्लोक है उसको पढ़ते हैं। एक बार आप लोग फिर से वाचन करिएगा मेरे साथ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं न कर्तृत्वम, न कर्तापन की, न कर्माणि, न कर्मों की, लोकस्य यानी इस लोक की, सृजति प्रभु, सृजति यानी कि सृजना करना या रचना करना, प्रभु यानी परमेश्वर, न कर्मफल संयोगम, न कर्मफल के संयोग की, स्वभावतु स्वभाव ही, प्रवर्तते यानी प्रवर्तित करते हैं या बरत रहे हैं। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की और न ही कर्मों की और न कर्म के फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अब इसको समझते हैं कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। थोड़ा सरल व्याख्यायित करते हैं हम। वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को यानी मनुष्यों के कर्तापन को और न ही कर्मों को और न ही उनके कर्म फलों का संयोग ही बैठाते हैं, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। यानी बरतने का अर्थ आप समझिएगा कि कर्म में प्रवृत्त होना, यानी कर्म को करना, ये होता है बरतना। जैसे जिसकी प्रकृति होती है, जैसे सात्विक प्रकृति होती है, राजसी और तामसिक प्रकृति होती है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है। अब प्रकृति के विषय में हमने पढ़ा था, प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उसको हमने तृतीय अध्याय में पढ़ा था कि सत्व, रजस और तमस। तृतीय या चतुर्थ अध्याय में आया था प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। तो उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर भी वही प्रकृति की बात आई है। तो जिनकी प्रकृति जैसी रहती है उनका व्यवहार भी वैसा ही रहता है। तो सत्व, रजस और तमस ये 3 प्रकृति के गुण होते हैं। ये कम या अधिक मात्रा में प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है और इसी के अनुसार ही प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसी के अनुसार मनुष्य का स्वभाव और उसका व्यवहार होता है। तो जैसे जिसकी प्रकृति रहती है उसी स्तर से वह कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो प्रकृति को तो लंबी चौड़ी होती है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्रायः लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, प्रायः लोग ये ऐसा ही कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं और उसको कराने वाले भगवान ही हैं। हम तो यंत्र मात्र हैं, यानी कि हम बस साधन मात्र हैं। हमसे वे भला करावें अथवा मतलब या तो ईश्वर हमसे अच्छा काम करवावें या फिर हमसे बुरा काम करवावें। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करते हैं और न ही कराते हैं और न ही वे कोई ऐसा जुगाड़ बैठा देते हैं जिससे कि आप कर्म में प्रवृत्त हों। तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं वे लोग, अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा थोड़ी देर पहले कि प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं मनुष्यों में,
वो जितनी मात्रा में आप में विद्यमान है उसी प्रकार से आपका व्यवहार होता है। तो सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण होते हैं प्रकृति के। तो इसके विषय में आप लोग, यदि आप लोगों को जानना है तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से वे अपने प्रत्येक कर्म को करते हैं, स्वतः कार्य करते हैं, वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा कुछ नहीं करवाते हैं उनको। जैसा लोग कहते हैं ना कि भगवान हमसे करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी प्रकृति जैसी होती है, जैसे मेरी प्रकृति जैसी है, मेरा व्यवहार जैसा है, और वैसे ही आपकी प्रकृति के गुण जैसे होंगे वैसा ही आपका व्यवहार होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों की कौन सी प्रकृति है, प्रकृति के कौन सा गुण आप में विद्यमान है, तो आपका जैसा व्यवहार होगा उसी प्रकार से समझ लीजिएगा कि आप में प्रकृति का कौन सा गुण अधिक मात्रा में है। तो तब लोग कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, यानी तब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान ही करवाते हैं, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो इस पर योगेश्वर अब अगले श्लोक में बतलाएंगे, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और यहाँ तक आप लोगों को कोई भी संशय हो तो निसंदेह पूछ सकते हैं। और अब आप लोग बताइए कि गीता के 3य अध्याय का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और यहाँ तक कोई भी संशय हो तो निसंदेह पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।